प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी। फिर उन्होंने अपना प्रार्थना निवेदन हमें भेजा, हमारे प्रेयर सेंटर में भेजा। फिर हम सब ने उनके लिए प्रार्थना की और अब उस भाई ने बताया कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिल गई है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय से 13 और 15 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसा नगर भी दिया जिन्हें तुमने ना बसाया था, और तुम उनमें बसे हो। और जिन दाख और जैतून के बगीचे के फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, ये बात है उस समय की जब यहोशू अपने अंतिम दिनों में था और यहोशू ने सारे इजरायलियों को इकट्ठा किया और उनसे उसने परमेश्वर के आज्ञाओं के बारे में बातचीत की और उन्हें याद दिलाया कि परमेश्वर किस प्रकार उन्हें मिस्र देश से लेकर के आया और कनान देश का अधिकारी बना दिया। इसलिए वो कहता है कि जिन बगीचों को तुमने नहीं लगाया उन बगीचों का तुम फल खाते हो, जिन नगरों को तुमने नहीं बसाया उन नगरों में तुम रहते हो। हाँ मेरे प्रियो, जिस खेत को तुमने नहीं जोता उस खेत के फल तुम खाते हो, उस खेत की उपज तुम खाते हो। ये सब किस प्रकार हुआ? ये इस प्रकार हुआ कि परमेश्वर तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा के लाया और उसने तुम्हें कनान देश का अधिकारी बना दिया। जो तुमने बोया नहीं, जो तुमने काटा नहीं, उसका तुम फल खा रहे हो। ये केवल और केवल परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया। यहोशू इस प्रकार से इजरायलियों से कहता है, ये पेड़ जो तुम देख रहे हो, जिनका फल तुम खा रहे हो, ये तुमने नहीं लगाए, परंतु परमेश्वर ने ये तुम्हें दिए हैं और तब तुम आज इनका फल खा रहे हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम परमेश्वर की सेवा करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया और परमेश्वर तुम्हें भरपूरी का जीवन दे दिया है। परमेश्वर ने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। इसलिए अब तुम्हें चाहिए कि तुम जीवन भर परमेश्वर की सेवा में लगे रहो। इस प्रकार से यहोशू इजरायलियों से कहता है और फिर यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना तो जीवन भर परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। वो इजरायलियों से कहता है कि तुम भी चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, उस दुष्ट की या फिर परमेश्वर की। अगर तुम परमेश्वर की सेवा करना है तो आज तुम डिसाइड कर लो कि हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। इसलिए यहोशू पहले अपने आप के लिए कहता है, मैं और मेरा पूरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा ने मेरे जीवन में अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया है। मुझे मिस्र देश की गुलामी में से छुड़ा के लेके आया है और मुझे आज ऐसे देश में लेके आया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहां हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं है। इसलिए मैं उस परमेश्वर की सेवा करूंगा क्योंकि उसने मुझे आशीषित किया है। इस प्रकार से यहोशू उन इजरायलियों को उत्साहित कर रहा है परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के लिए, क्योंकि वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में है और उसने सोचा कि मैं इस सारे इजरायलियों से इस प्रकार से बातचीत करूंगा, उन्हें याद दिलाऊंगा मूसा की व्यवस्था, उनकी आज्ञाएं और किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें लेकर के आया। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें भी ये डिसाइड करना है कि हम किसकी सेवा करेंगे। उस दुष्ट की सेवा, संसार की सेवा, या फिर अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा, जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, जिसने हमें आशीषित किया है, जिसने हमारे लिए उत्तम योजनाएं संजो कर रखी हैं। क्या हम उस पर विश्वास करेंगे? क्या हम उसकी सेवा करेंगे या फिर अन्य बातों की या फिर अन्य चीजों की सेवा करेंगे? मेरे प्रियो, यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे क्योंकि उसने मेरे जीवन को आशीषित किया है। उसी प्रकार से आज आप भी अपने मन में डिसाइड करें कि आप किसकी सेवा करेंगे। सेवा का मतलब यह नहीं कि आप अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे और उसके कामों में लग जाएं। यह सेवा का मतलब नहीं है। सेवा का मतलब है परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना, परमेश्वर के अलावा किसी की भी वर्शिप न करना। आज आप डिसाइड करें, आज आपने अपने मन में यह निर्णय लें कि प्रभु मैं जीवन भर तेरी
सेवा करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा, मैं इधर उधर नहीं ताकूंगा, मैं केवल और केवल तेरे पीछे चलूंगा। जिस प्रकार से यहोशू ने, इजराइलियों ने आज इस चैप्टर में 24 अध्याय में अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर की सेवा के लिए, उसी प्रकार से आज चाहिए कि आप भी और हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करें कि हम प्रभु तेरी सेवा को करें। इसलिए अपने जीवन में हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने आपको कहां से लेकर के आया है, परमेश्वर ने आपको कहां से चुना है और परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। जिन आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उन आश्चर्य कर्मों को आप याद रखें। जिस प्रकार से यहोशू आज सारी बातों को याद कर रहा है और इजराइलियों को बता रहा है, उसी प्रकार आपको भी चाहिए कि आप अपने जीवन में हुए आश्चर्य कर्मों को याद रखें। जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपको उस संसार की बातों से छुड़ाया, उस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाया और आज परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको छुटकारा दे दिया और आशीषों से भर दिया है। उन बातों को हमेशा याद रखें। और जब परमेश्वर ने आपके जीवन में ये किया है तो आपको निर्णय लेना है कि मैं और मेरा घराना, मेरे बच्चे जीवन भर परमेश्वर की सेवा करेंगे, जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और जब आप इस प्रकार से विश्वास रखेंगे, जब आप इस प्रकार से निर्णय लेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने इजराइलियों को आशीषित किया कनान देश में, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे साथ मिलकर दूसरे अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि उनका जीवन भी यीशु मसीह में बचाया जाए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवित और धन्य उद्धारक, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। लॉर्ड फादर, आज की इस शाम के लिए आपका धन्यवाद प्रभु कि दिन भर में सुरक्षित रखा प्रभु, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, नाना प्रकार के परेशानियों से बचाकर प्रभु ये समय दिया कि आपकी उपस्थिति में हम आए पिता और दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद कर सके। लॉर्ड, हम अपने आप को आज की शाम में दीन और नम्र करते हैं प्रभु, अपने आप को शून्य करते हैं पिता और प्रभु आपके नजदीकी में आते और कहते प्रभु अपनी उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए। लॉर्ड, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। लॉर्ड, आप उनसे प्रेम करते हैं, अपने प्रेम को उन पर प्रकट कीजिए, अपनी उपस्थिति को आप उनके जीवन में दीजिए प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में आशीषित हो, आपकी उपस्थिति में चले और फिरे और प्रभु तुझ में सिद्ध बनते जाए। खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज की शाम में परमेश्वर प्रभु जी, हम सब के ऊपर आप अपने नियंत्रण को लीजिए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक गलत बातें यीशु के नाम से दूर हो जाएं। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस प्रभु जी इन लोगों के जीवन में अभी है, यीशु के नाम से उसे कैंसिल आउट करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आज की शाम में प्रार्थना में अगुवाई करें होली स्पिरिट, और हमें प्रार्थना में आत्मा और सच्चाई से बैठने में आप सहायता करें। थैंक यू जीसस। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए पिता, आपके उस अटल और पवित्र वचन के लिए प्रभु। सच में आपका वचन महान है खुदा। जिस प्रकार यहोशू इजराइलियों के लिए, इजराइलियों को परमेश्वर की भलाइयों का वर्णन कर रहा था प्रभु, उसी प्रकार यीशु राजा आज प्रभु जी हम सब भाई बहन प्रभु अपने जीवन के उन भलाइयों को स्मरण करने पाए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में किए हैं, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपने हमारे जीवनों में किए हैं प्रभु। हम उन्हें भूले ना, परंतु उन्हें स्मरण करके अपने जीवन में विश्वास में और अधिकाई से बढ़ सके पिता परमेश्वर। जिस प्रकार यीशु मसीह यहोशू इजराइलियों को उत्साहित कर रहा है, उसी प्रकार प्रभु हम भी इन बातों को सोचकर, जो तूने भलाइयां की हैं उसे सोचकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके, उत्साहित हो सके परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि सच में प्रभु तू ऐसा परमेश्वर है प्रभु, जहां हम बोते नहीं प्रभु जी, वहां से तू हमें कटनी देता है प्रभु जी। जहां पर प्रभु जी जो वृक्ष हमने नहीं लगाए हैं प्रभु, उसके फल हम खाते हैं प्रभु। ऐसे आशीषें आप हमें देने वाले परमेश्वर हैं। इजराइलियों को अपने मिस्र देश से छुड़ाकर कनान देश में, ऐसे देश में लेकर आए जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह आज हम सब ने प्रभु जब तुझ पर विश्वास किया और हम तेरे पीछे चले हैं, आप हमें पाप के दलदल में से, दुष्ट के चंगुल से छुड़ाकर प्रभु तूने हमें स्वतंत्र किया
और आज हमें प्रभु अपनी आशीषों में आप चला फिरा रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज भी यदि कोई बंधनों में है प्रभु जी, आज भी प्रभु तुझे प्रभु जानकर भी प्रभु इन्होंने छुटकारा नहीं पाया है, तो खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से आज वो छुटकारा इनके जीवन में कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में छुटकारा आए, यीशु के नाम से दुष्ट की बातों से छुटकारा आए, पापों से छुटकारा आए, एडिक्शन से छुटकारा आए, गलत लत्थों से छुटकारा आए, लोभ लालच से छुटकारा आए, यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर आज आप अपने बेटे बेटियों को छुड़ाइए जैसे इजराइलियों को छुड़ाया, और इन्हें आशीषित कीजिए जैसे इजराइलियों को आपने किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनके जीवन में लोभ और लालच है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उनके जीवन से उस लालच को, उस लोभ को नष्ट करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ये दुष्ट के हथियार है प्रभु, जो प्रभु तेरे राज्य में बढ़ने से तेरे लोगों को रोकता है। उस बातों को नष्ट करते यीशु के नाम से। हर एक बुरी अभिलाषा यीशु के नाम से इनके जीवन से नष्ट हो जाए, बुरे विचार यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मेरे प्रभु हर एक उस बंधन को हम तोड़ते हैं जो बंधन प्रभु तेरे राज्य में बढ़ने से रोकता है। यीशु के नाम से इनके सारे बंधन टूट जाएं, ये छुटकारा पाएं, ये बुरी अभिलाषाओं से छुटकारा पाएं यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद। ये अपने जीवन में किसी भी गलत रास्ते में अपने कदम को ना बढ़ाएं प्रभु जी, आप इन्हें गलत रास्ते में चलने से बचाएं परमेश्वर, गलत डिसीजंस को लेने से बचाएं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार यीशु मसीह आपने इजराइलियों को ऐसा देश दिया जो आशीषों से भरा था प्रभु, ऐसे ही आपने अपने बेटे बेटियों को भी, उनके जीवनों को भी आशीषित किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। जिस प्रकार यहोशू ने कहा हम आजीवन मेरा पूरा परिवार यहोवा की सेवा करेंगे, उसी प्रकार यीशु मसीह ये अपने जीवन में पहला स्थान तुझे दें और तुझ में बढ़े, तेरी आज्ञाओं को माने और प्रभु हर एक पाप से फिर कर तेरी ओर आए प्रभु और तुझे अपनी सेवा दे सके परमेश्वर। आज की शाम में हर एक जन अपने जीवन में इस निर्णय को आप लीजिए और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें प्रभु, हम आजीवन तुझ में अपने जीवन को गुजारेंगे और तेरी सेवा करेंगे। हालेलुया। यस माय लॉर्ड। जब प्रभु आज आपके बेटे बेटियां इस बात का अंगीकार करें लॉर्ड फादर, इनके मुंह के बोलने के अनुसार इनके जीवन में हो पिता। यस माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। आज की रात में प्रभु हर एक जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे मीठी और सुकून भरी नींद दे, इनकी चिंता को आप नष्ट करे खुदावन, इनकी परेशानी को दूर करे पिता, और आज प्रभु ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में मीठी और सुकून भरी नींद लेने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड बुरे सपने, दुष्ट के बंधनों से आप इन्हें छुड़ाएं, बुरे सपनों से आप इन्हें छुड़ाएं प्रभु जी, और अपने दर्शनों से आप इनसे बातचीत करें लॉर्ड। थैंक यू फादर, हमारी सुनने के लिए प्यारे प्रभु, हमसे प्रेम करने के लिए प्रभु, हमें आशीषों का वारिस बनाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु मसीह आज की पूरी रात को इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं। कहते प्रभु आप इनके संग में बने, इनके प्रार्थना का उत्तर दें और इनकी सुधि ले प्रभु यीशु मसीह। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।